Good morning, dear students. Today I shall teach you English grammar. ग्रामर का हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, आज होगा टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और थर्ड है फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। बच्चों प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस को हम ले लेते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। फर्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से बच्चों हम फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। केवल बेटा आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर टेंस को हमें याद करना है तो टेंस को केवल आपको याद रखना है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट बताइए तो इन्हीं सब के सामने आपको प्रेजेंट जोड़ देना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट को करना है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से आपको उन्हीं शब्दों के आगे आपको जोड़ देना है फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब हम चलते हैं एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन करते हैं। सबसे पहले हमने लिया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, तो नंबर 1 हमने उठा लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पहचान। किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए ज़रूरत होती है उसकी पहचान। तो हम देखेंगे इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द समूह लगे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब मेथड ऑफ ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद बनाने के नियम, इसमें हम अफर्मेटिव लेके चलते हैं। सेंटेंस में एक भाग होता है असर्टिव, जिसके 2 भाग होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव को लेके चलते हैं। अफर्मेटिव में क्या है? ही, सी, इट, राम, सीता तथा सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं। बच्चों कोई भी एक वचन सब्जेक्ट हो, एक वचन कर्ता हो, आपका सिंगुलर नंबर हो, उसके अंत में एस या ईएस लगा देते हैं। नंबर 2 सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, डॉग्स तथा प्लूरल नंबर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई भी बहुवचन शब्द करता हो, सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चों मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर सामने, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है समझना। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। सूर्य पूरब में निकलता है, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे बेटा कि सब्जेक्ट क्या है। एक प्रश्न करते हैं
कौन? उत्तर मिला सूर्य। तो जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। इसलिए सबसे पहले हम सूर्य की इंग्लिश लिखेंगे। तो सूर्य क्या है? यूनिक चीज़ों के पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो द सन, फिर लास्ट में क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब अब क्या है? निकलना। तो राइज क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस जोड़ दिया तो बन गया राइजेस। कहाँ निकलता है? इन द ईस्ट, अर्थात द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा, मैं हॉकी खेलता हूँ। हमने फिर प्रश्न किया, कौन? उत्तर मिला मैं। तो मैं हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो आई प्ले हॉकी। इसी प्रकार से तीसरा, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। कौन? हम। तो हम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो वी लव अवर मदर लैंड। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जानने के लिए अपने आप में एक प्रश्न करते हैं, कौन? जो उत्तर निकलता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जब हम क्रिएट करते हैं सेंटेंस को, तो मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मुझे आशा है कि आपने आज ये ग्रामर का जो टॉपिक था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और कल की जो क्लास होगी हमारी बच्चों, वो होगी नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू।